वीरों की धरती हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के इतिहास के गर्भ में छुपे हैं ऐसे महान वीर वीरांगनाएं जिन्होंने अपने देश की खातिर अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। अपने पराक्रम का डंका ऐसा बजाया कि चहुँ दिशाएं उनकी वीर गाथाएं गाती थी, लेकिन काल चक्र के साथ उन गाथाओं को दबाया गया। और ऐसे ही भारत के सच्चे इतिहास के छुपे हुए वीर वीरांगनाओं की वीर गाथा हम लेकर आते हैं पोटली में इतिहास के इस चैनल में। और आज मैं आपको सुनाऊंगी एक ऐसे शेर की शौर्य गाथा जिसके नाम से ही दुश्मन थर थर कांपते थे, दुश्मनों पर जो काल बनकर टूट पड़ते थे। वीर विद्वान प्रखर फूक फूक कर कदम रखने वाले एक महान योद्धा, वीर पराक्रमी धर्म रक्षक जनसेवक महाराजाधिराज सुहेलदेव। और इन्हीं वीर महाराज सुहेलदेव की शौर्य गाथा आज हम आपको सुनाएंगे। ये बात है 1034 ईस्वी की, जब एक बहुत बड़े धर्म युद्ध का ऐलान हुआ था, जब महाकाल सेना का निर्माण हुआ था और बहराइच के मैदानों पर तीरों तलवार की गड़गड़ाहट से धरती और आसमान थर्रा गया था। ये वो वक्त था जब काबुल कन्नौज से महमूद गजनवी भारी मात्रा में भारतीय खजाना लूटकर गजनी भाग गया। इस खजाने को देखकर महमूद गजनवी के भांजे सलार मसूद का दिमाग चकरा गया, जिसे गाजी बाबा भी कहते थे। सलार ने इस खजाने को देखकर हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के बारे में विचार किया। उसने आक्रमण कर भारत में हुकूमत करने का निश्चय किया और इसी उद्देश्य के साथ सलार एक विशाल सेना तैयार करके हिंदुकुश पार करते हुए पंजाब पहुंचा और उसकी इस सेना में तकरीबन 1 लाख सैनिक थे। यहाँ उसका सामना आनंद पाल शाही और महाराजा अर्जुन सिंह से हुआ, पर हिंदवी देश के इन राजाओं के सामने गाजी की एक महाविशाल सेना खड़ी थी, जिसके आगे वो बेबस हो गए। और फिर महमूद आगे बढ़ते हुए राजपुताना होते हुए बहराइच पहुंचा, जहां उसने अपनी राजधानी बनाने के इरादे से डेरा डाल दिया। और इस बात की खबर पहुंची बहराइच के राज दरबार में, जहां के सिंहासन पर बैठा एक शेर अपनी मूंछों को ताव दे रहा था। और ये शेर थे वीर पराक्रमी धर्म रक्षक महान सेवक महाराज सुहेलदेव। वो एक महान योद्धा थे और जब उनके पास ये खबर पहुंची कि बहराइच के मैदानों पर जिहादियों ने डेरा डाल दिया है, तो महाराज सुहेलदेव ने सभी राजाओं को एक पत्र लिखा। उस पत्र के पन्नों में क्या लिखा था, जिनके कुछ पन्नों को मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगी। उन्होंने लिखा था कि हिंदुस्तान पर जिहादियों का हमला करने का नतीजा ये होगा कि खुले घूमने वाले शेर अब कैद कर लिए जाएंगे। मैंने सुना है कि मूंछों को ताप देने वाली सनातनी शान अब विधवा हो जाएगी। मैंने सुना है कि अब दुश्मनों पर काल बनकर गरजने वाली तलवारें अब म्यान में कैद हो जाएंगी। आगे उन्होंने लिखा कि मैं धर्म युद्ध का शंखनाद करने जा रहा हूँ। बहराइच के मैदानों में अकेला लड़ूंगा। इस धर्म युद्ध में भगवे की बुलंदी की गूंज संपूर्ण विश्व सुनेगा। जब सभी राजाओं ने पत्र पढ़े तो सभी सोए हुए शेरों की आंखों में फिर से लाल रंग छा गया। उन्होंने सुहेलदेव को जवाब देते हुए लिखा, आप मुझको को ताव देते हुए धर्म युद्ध का आगाज कीजिए। हम रक्त की नदियां बहा देंगे, लेकिन भगवे का सम्मान झुकने नहीं देंगे। शेरों की ये दहाड़ भारत ने बहुत वर्षों बाद सुनी थी। इसी के बाद इतिहास में पहली बार सनातनी वीरों की एक अखंड महाकाल सेना का निर्माण हुआ था, जिसमें 22 राज्यों की एक प्रचंड सेना तलवारों को लहराते हुए जय भवानी का युद्ध घोष कर रही थी। इस युद्ध में 3 लाख हिंदुओं के महान सेना ने बहराइच के मैदानों में दुश्मनों को ललकारा। हिंदवी देश की पहली संयुक्त महाकाल सेना देखकर सैयद सलार काफी भयभीत हुआ। तभी युद्ध के लिए तंतनाते हिंदवी वीर शंखनाद के साथ ही मलेच्छों पर काल बनकर टूट पड़े। मालवा नरेश ने अपनी अखंड सेना के साथ केसरी ध्वज के साथ हुंकार भरी। पंजाब के राजाओं ने दुश्मन की टुकड़ियों को पीछे धकेलना शुरू किया। तभी एक वीर की दहाड़ मैदान में सुनाई दी, जो दोनों हाथों में तलवार लिए माँ भवानी के नाम से युद्ध घोष दे रहा था। ये महाराज सुहेलदेव थे, जिनकी आंखें रक्त की भांति अंगारे उगल रही थी, जिनके शरीर का कतरा कतरा शत्रुओं को कतरों में बांटने के लिए उफान मार रहा था। युद्ध में
महाराज सुहेलदेव के प्रवेश के खबर मात्र से ही दुश्मनों के सामने काले बादल छा गए। हिंदवी वीरों का साहस इतना था कि वे इस युद्ध को धर्म युद्ध की तरह लड़े, और धर्म युद्ध का अर्थ होता है मर जाओ या मार डालो। भारतीय हिंदू राजाओं की एकता और अखंड सेना का साहस देखकर सलार मसूद अफगान की तरफ भागने लगा, पर वहां उसको घेर लिया था महाराजा भोज की सेना ने। खैर उधर महाराजा सुहेलदेव अपने घोड़े से उतरकर दुश्मन के चीथड़े उड़ाने ही वाले थे कि महाराजा भोज ने शत्रु को 2 टुकड़ों में फाड़ डाला। इस युद्ध में एक एक जिहादी मारा गया। बहराइच में सचमुच रक्त की नदियां बहने लगी थी। इस युद्ध में हिंदू वीरों ने जीत के साथ भगवे को नमन किया। इतिहास में राजा सुहेलदेव के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, पर हमारा कर्तव्य है कि हम इस महान शूरवीर को नमन करें जिसने हमारे देश के तमाम शेरों को जगाया। काल चक्र का परिवर्तन तो देखिए कि जिस जगह पर सलार मसूद का वध किया गया था, उसी जगह पर एक विशाल दरगाह बनाई गई है जो राजा सुहेलदेव, राजा भोज जैसे तमाम शेरों के बलिदान पर हंसती है। दोस्तों, इस संपूर्ण घटनाक्रम का उल्लेख अब्दुल रहमान की किताब मसूद अकबरी यानी मसूद के आईना में मिलता है, जिसे जहांगीर के शासनकाल में लिखवाया गया था। ये बात थोड़ी पुरानी है, ये तलवार थोड़ी पुरानी है, पर ये एक सच्ची कहानी है। हमारे देश के महान राजा सुहेलदेव ने जिस तरह से देश के खोए हुए, सोए हुए शेरों को फिर से ताकत दी थी, उन्हें अपने राजधर्म, अपने पराक्रम को याद दिलाया था, वैसे ही हमारी भी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम हमारे देश के सच्चे इतिहास को जन जन तक पहुंचाएं और बताएं कि हमारे देश में कैसे कैसे महान वीर पैदा हुए थे, जिन पर न सिर्फ हम फक्र कर सकते हैं बल्कि उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इसलिए इस महान योद्धा सुहेलदेव की शौर्य गाथा जन जन तक पहुंचाने के लिए